महाराष्ट्र के सियासी संकट में एक बहुत बड़ा पेच तब आ गया है जब खबर ये बाहर आई है कि जो याचिका बागी गुट की तरफ से दायर की गई है, उस याचिका में यह कहा गया है कि हमने महाराष्ट्र यानी बागी गुट ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और अल्पमत में है एमवीए। अब से कुछ ही देर में इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की एमवीए सरकार अल्पमत में है। याचिका में लिखा है, शिंदे गुट ने याचिका में यह दावा किया है कि एमवीए इस वक्त अल्पमत में है क्योंकि हमने समर्थन वापस ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत को ईडी की तरफ से कल के लिए समन आ गया है और प्रियंका चतुर्वेदी ने लिख दिया है कि ईडी ने बीजेपी से परम भक्ति की मिसाल पेश की है। इधर बागी गुट की याचिका में समर्थन वापसी की जो बात कही गई है उसको लेकर सुगबुगाहट तेज है, लेकिन पूरे मामले में स्पष्टता तभी आएगी जब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, ये साफ हो पाएगा। तो महासंकट में जो महासुनवाई है, अल्पमत में है महाअघाड़ी सरकार। ये कहा जाएगा शिंदे गुट की तरफ से, महाअघाड़ी सरकार को समर्थन हम नहीं दे रहे हैं और 39 तो सिर्फ शिवसेना के हैं, वो 9 अन्य का भी दावा कर रहे हैं। 38 बागी एमएलए ने समर्थन वापस लिया है, हालांकि अब ये आंकड़ा 39 हो चुका है और 9 निर्दलीय की वो बात कर रहे हैं। अल्पमत सरकार मनमाने फैसले ले रही है, ये लिखा गया है, बोला जा रहा है शिंदे ग्रुप की तरफ से। अल्पमत में है सरकार, वो मनमाने फैसले ले रहे हैं, हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी मोर्चा संभालेंगे, उनकी दलील यह होगी कि स्पीकर ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आज 5:30 बजे तक का डेडलाइन है, तो पहले कोई फैसला हो उसके बाद उस पर सुनवाई होनी चाहिए। जो भी दलीलें दोनों तरफ से दी जाती है हम सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन 16 बागियों पर नोटिस का जो वार है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि महासंकट में इस महा कवरेज में हम आपको 3-4 एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यही है कि पिटीशन में लिखा गया है एमवीए अल्पमत में है। इधर शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन पहुंच चुका है। दिवेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दिवेश, 2 बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है। संजय राउत को कल ईडी का समन, विपक्ष जाहिर तौर पर शिवसेना कहेगी और कह भी रही है कि ये तो ईडी बीजेपी की भक्ति कर रहा है। दूसरी तरफ अगर इस पूरे मामले को आप देखें तो कोर्ट में ये कह रहा है शिंदे को कि अब अल्पमत में है एमवीए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस केस की, ये जो पूरा केस है जिसमें संजय राउत को समन किया गया है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी से नहीं हो रही है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करीब 4-5 महीने पहले से चल रही थी और इसमें संजय राउत के एक करीबी माने जाने वाले प्रवीण राउत, इन्हें अरेस्ट भी कर चुकी है ईडी फरवरी के महीने में। प्रवीण राउत को जब अरेस्ट किया गया था उसके बाद बहुत सी जगहों पर सर्च भी हुई थी। सुजीत पाटकर नामक एक करीबी है संजय राउत के, जिनके घर पर भी सर्च हुई और उनके घर पर से बहुत से ऐसे कागजात मिले, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि संजय राउत और उनके परिवार के नाम पर जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी उनके डॉक्यूमेंट थे जो सुजीत पाटकर के घर से मिले। इसके बाद ईडी ने अपने रिमांड रिपोर्ट में यह भी कहा था कि प्रवीण राउत, ऐसा लग रहा है कि वो किसी पॉलिटिकली एफिलिएटेड आदमी के फ्रंट है, मतलब कोई एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, उनके फ्रंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के लिए टिकट्स निकालना, उनका फॉरेन ट्रैवल का खर्चा उठाना, उनके फॉरेन टिकट्स का खर्चा उठाना और अन्य बहुत से ऐसे खर्च उठाना, गिफ्ट देना, इन सारे खर्चों को प्रवीण राउत संभाला करते थे। तो ये पॉलिटिकली एफिलिएटेड पर्सन, यही अंदेशा जताया जा रहा था कि ये और कोई नहीं पर संजय राउत है। संजय राउत की इससे पहले कभी भी स्टेटमेंट नहीं हुई है, हालांकि उनकी जो पत्नी है वर्षा राउत, उनकी स्टेटमेंट एक बार ईडी में हो चुकी है और उसी सिलसिले में हुई है जिसमें प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से करीब 50 लाख रुपए का एक इनसिक्योर्ड लोन लिया गया था। उसी मामले में 2020 में उनकी स्टेटमेंट हुई थी। अब वो फ्लैट भी अटैचमेंट में है। इसके अलावा अलीबाग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जमीनें हैं जिन्हें अटैच कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अब जब संजय राउत की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी उसके बाद की जाएगी ईडी द्वारा। अंजना, बिल्कुल, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगेगा आप दिवेश कि इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? ये मैटर नंबर 27 यानी 27 नंबर मैटर आ गया है। बस अब 6 मैटर की बात है।
इसके साथ ही 27 के बाद जैसे ही 33 पर पहुंचेगा वैसे ही सुनवाई शुरू हो जाएगी। 33 और 34 नंबर मैटर है इसमें। सोमवार और शुक्रवार को कई बार ऐसा होता है कि अदालत खाने की छुट्टी पर जाने के बजाय सारे मैटर एक साथ निपटा के तभी खाने की छुट्टी पर, यानी एक साथ सारे निपटा कर तब वो भोजन करते हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि हो सकता है कि अदालत ये 6 मैटर बचे हैं ये सारे करके जाए, या फिर अभी थोड़ी देर में खाने की छुट्टी की घोषणा हो जाए तो फिर अदालत भोजनावकाश पर चली जाएगी और बेंच फिर बाद में असेंबल होगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी स्थिति क्या बनती है। 27वां मैटर चल रहा है, पल पल हम यही देख रहे हैं यहां से, ताकि ये पता रहे कि आखिर अब कितने मैटर की दूरी कितनी तेजी से घट रही है। फिलहाल जो ये मामला है इसमें लग रहा है कि जिस तरह से याचिका में जो पॉइंट्स रखे गए हैं उससे इतर भी कुछ ओरल सबमिशन भी दिए जा सकते हैं जिसमें ये फ्लोर टेस्ट की बात हो तो उस पर, और शुरू से ये लग रहा है कि सबसे सटीक उपाय है इसका वो फ्लोर टेस्ट ही है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या अदालत राज्यपाल को ये डायरेक्ट करती है कि वो कितने दिनों के अंदर कोई एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसमें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएं, या फिर इन विधायकों को जो समन दिया गया स्पीकर की तरफ से उस नोटिस का जवाब देने का टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि ये रीजनेबल नहीं है 24 घंटे तो हो सकता है कि उसे 3 दिन 72 घंटे या 48 घंटे ऐसा कुछ किया जा सकता है। ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस तरह से अदालत को अपनी दलीलों से कन्विंस कर लेती है, या ऐसी सबूत, ऐसे पुराने जजमेंट, पुराने रिकॉर्ड साइट करती है अदालत के आगे जिससे कि अदालत इस पर उनकी बात माने या उस हिसाब से चले। यानी कोर्ट में वकील जो होता है वो लॉ ऑफिसर होता है और वो न्याय दिलाने के लिए न्याय के रास्ते में मदद करता है अदालत के वो मददगार होते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अदालत कौन से वकील की किस पक्ष की दलील को अपनी मदद समझता है और किसको रिजेक्ट करता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। यानी हमें भी बहुत उत्सुकता है और ये भी उत्सुकता है कि कोर्ट में जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़े वैसे वैसे हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट करते जाएंगे।